फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग लाइफ। तो जी हाँ ट्रेडर, आप देख पा रहे हो अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ये इंडेक्स। और अब देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने 36 पॉइंट अप क्लोज़ किया है और निफ्टी ने भी 36 पॉइंट अप क्लोज़ किया। दोनों ने 36 और 36 के यहाँ पे अपसाइड क्लोजिंग किया है। ये जो फर्स्ट वाला बैंक निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी है। सेकंड वाला बैंक निफ्टी फ्यूचर है। ये निफ्टी है इंडेक्स और ये निफ्टी फ्यूचर है, राइट। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने 36 पॉइंट अप क्लोज़ किया है। अब इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स आप देख पा रहे हो कि विक्स आज बहुत ही वोलाटाइल सेशन था, राइट। आज अगर देख पा रहे हो एक अपसाइड मतलब मार्केट गैप अप ओपन हुआ और अपसाइड सस्टेन करते करते ही उसी रेंज में मार्केट एक वोलाटाइल सेशन दिखा गया। अब देख पा रहे हो ये कितनी बड़ी वीक है, राइट। ये वीक का आप देख के अंदाज़ लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी वीक है। इसी चीज़ पे हम एक बैंक निफ्टी की छोटी एनालिसिस कर लेते हैं। जी अभी बैंक निफ्टी के हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी का 50 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं इंडिकेटर्स ऑफ कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का ये चार्ट, राइट। आप देख रहे हो कि ये 26 मतलब कि यहाँ पे मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। जो मार्केट ने कल का आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने कल एक वोलाटाइल सेशन दे के फिर से आज यहाँ पे गैप अप दिया, राइट। तो गैप अप देने के बाद आप देख पाओगे कि लेट्स सी कितना मार्केट ने गैप अप दिया। लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने, यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक 300 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन होता बैंक निफ्टी का। तो आप समझ लीजिए कि शायद बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे एक अच्छा सेशन अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, राइट। एक अच्छा ट्रेंड हम कह सकते हैं कि जो हमें दिख रहा था यहाँ पे। लेट्स कम एंड सी दिस कि ये वाला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो पैटर्न है यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक ब्रेकआउट मिलने के बाद रीटेस्ट रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे रीटेस्ट करके रिजेक्शन मिला और फिर से अपसाइड मोमेंटम दिया उसने। जो इसको ब्रेकआउट जो मिला और ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो नीचे आ रहा है। जो ये सपोर्ट बन रहा है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। तो मैंने एक छोटा ट्रेड लिया था, मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा मेरा, बट वो ट्रेड जो मैंने फेल गया आज का वो आप समझिए। मैं आपको दिखाता हूँ सी। जो अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आप बैंक निफ्टी देख पा रहे हो और बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि जब बैंक निफ्टी अब गैप अप ओपन हो के एक डाउन साइड मोमेंटम दी, डाउन साइड मोमेंटम देने के बाद आप देख पाओगे कि डाउन साइड मोमेंटम देने के बाद एक मार्केट एक छोटी सी रेंज में, इसी रेंज में मार्केट दिन भर था, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ अगर इसके ऊपर भी नहीं गया और इसके ऊपर भी नहीं गया तो मेरा एग्जैक्टली मैं आज बाहर था और स्लाइटली OTM बाई कर रखा था, क्योंकि मैं उतना लॉस कर सकता था। तो मैंने स्लाइटली OTM बाई कर रखा था यहाँ पे। मुझे लगा कि मार्केट इस जोन पे जो अभी देख पा रहे हो यहाँ से फिर से रिटर्न आएगा मार्केट। एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा था तो बट मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दी और मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। और मेरा स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे ट्रेल किया था ऊपर वाले जोन पे, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लेना मतलब तय कर लिया था कि आज स्टॉप लॉस लूँगा। बट और मेरा ऑर्डर MIS था, मतलब जो कि इंट्राडे वाला ऑर्डर था, तो मैं होल्ड ही नहीं कर पाता। तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे तय किया था ऊपर के जोन पे। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस साइड पे नहीं गया, तो अच्छी बात है। नीचे आया तो मार्केट नीचे इस जोन को भी ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि मेरा इनिशियल एंट्री पॉइंट यहाँ पे था। तो मार्केट इसी रेंज में अपसाइड ऊपर नीचे हो रहा था। तब इस रेंज में होते वक्त मार्केट ने मैंने यहाँ पे इस समय पे मतलब अब देख पाओगे कि ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल के पहले ही मैंने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि W पैटर्न फॉर्म हो रहा है और अगर ये ब्रेकआउट मिला तो शायद मैं मतलब बाहर नहीं निकल पाऊँगा, या तो फिर मुझे लॉस लेके बाहर जाना पड़ेगा और टाइम ख़त्म होने आया था। तो मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके एग्जिट कर लिया। और जो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे जो फॉर्म हुई ये वाली, अगर मैं इस जोन पे रहता तो प्रॉफिट बना पाता। बट एज एन ट्रेडर अगर हमने हमारा सिस्टम जो
तय किया है कि यहाँ पे एग्जिट और यहाँ पे एंट्री, हाँ हम ट्रेल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एंट्री सुबह 11 बजे होके अगर मैं एज एन बायर इतना देर होल्ड करता हूँ तो थीटा डीके जो रहता है, थीटा डीके आपको पता होगा राइट, तो थीटा डीके हमें खा सकता है एज एन बायर, मतलब कि हमारा प्रीमियम खा सकता है। बट आज वीकली फर्स्ट डे था, मतलब आज फ्राइडे फर्स्ट सेशन था वीकली, सो थीटा डीके इतना एक्ट नहीं करता। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मार्केट और वोलेटाइल होता या फिर इस रेंज के अंदर मार्केट नहीं रहे होता, जो आप देख पा रहे हो, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर लेता यहाँ पे अप साइड पे या फिर डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर लेता, तो अगर हम या तो हम प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में होते, या तो हम अच्छे लॉस में होते, या तो बुरे लॉस में होते कह सकते हैं। सो इफ़ टू अंडरस्टैंड दिस, मार्केट एक रेंज में था, सो ये समझिए। तो यही थी आज की छोटी सी एनालिसिस बैंक निफ्टी के बारे में कि मार्केट वोलेटाइजेशन था और बायर क्या कर सकते हैं कि इस रेंज में एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कीजिए। अगर आपको देखना है तो मेरा नेक्स्ट चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा सेकंड चार्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ आपको पहले मैं। तो आप अभी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी देख रहे हो। बैंक निफ्टी का जो आप देख रहे हो ये वाला सेशन, मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं और साथ में इंडिकेटर भी ईएमआई चालू है राइट। आप देख पा रहे हो कि मार्केट कैसे इस एक ही रेंज में, एक ही जोन में अपसाइड मोमेंटम और डाउन साइड मोमेंटम दे रहा था राइट। तो एक रेंज फॉर्म हुई, मार्केट ने इस रेंज को मैं कंसिडर कर रहा था। देखो ये वाली फर्स्ट रेंज थी, अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे ये वाली एक फ्लैग वाला जो बोल रहे हम, यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो अच्छा मोमेंटम आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी मेरी, शायद इस रेंज पे बनाई थी मेरी राइट, इस रेंज पे मेरी एंट्री बनाई थी मेरी। और एंट्री बनाते वक्त मार्केट ने इतना ऊपर जाके टेस्ट किया, बट इसको ब्रेकआउट नहीं देते तो हमने कंसिडर किया कि मार्केट स्टॉप लॉस हमारा नहीं हिट हुआ है, तो वी कैन होल्ड आवर ट्रेड। और मैंने 300 रुपये लॉस में एग्जिट कर लिया। बट अगर मैं नेक्स्ट कैंडल जो होल्ड करता, जो अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलता, तो मैं बाहर निकल पाता, बट मैंने लॉस में एग्जिट किया। ये क्योंकि मैं पीसी के सामने नहीं था और ट्रेड मैंने फ़ोन से लेके ट्रिगर प्राइस, मतलब मेरा स्टॉप लॉस और मेरा प्रॉफिट बुकिंग प्राइस मैंने सेट कर रखा था, जो कि हिट नहीं हुआ। और मैंने स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल कर लिया बाद में, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होके इस टाइम पे, मतलब 3 बजे के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होके मैंने एग्जिट कर लिया। यही थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस और निफ्टी की एनालिसिस। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं इसमें कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहे हो, दो कि आज गैप अप ओपन होके, मतलब कि यहाँ पे गैप अप ओपन होके इतना पॉइंट से, ये जो आप देख पा रहे हो, मार्केट जो कल का, मतलब जो ये था, आप देख रहे हो कल का जो लो था फॉर्म हुआ, मार्केट उसे नहीं ब्रेक कर पाया। तो आप कुछ चीज़ समझ पाओगे, मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ पाया, ये जो सपोर्ट जोन था। अच्छा, तो आप समझ पा रहे हो कि मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे मतलब बेरिश साइड मोमेंटम दे के दिन भर भी, पर मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें दिख रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है इन फ्यूचर, मतलब आने वाले कुछ दिनों में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं मेरा और एक ट्रेड लेके पोजीशन ट्रेड होल्ड करने वाला था, तो मैंने वो ट्रेड होल्ड नहीं किया, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। अभी मैंने मेरा ट्रेड होल्ड नहीं किया, आपको दिखाता हूँ मैं। जी हाँ, 1 मिनट रुकिए। तो जो ये आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये वाला मेरा 300 रुपीज़ का लॉस है अभी फ़िलहाल तो, और मैंने ट्रेड मेरा एग्जिट कर लिया। मैं पी के साइड में होल्ड करने वाला था ये ट्रेड फिलहाल ये ओटीएम था, बट स्लाइटली अगर मैं गैप डाउन खुलता तो मैं प्रॉफिट बना लेता। बट मार्केट के सेंटीमेंट समझना इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप अप ओपन होके गैप अप ही क्लोजिंग दी है, मतलब कि पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है, तो मार्केट कुछ गिरने की हालात में नहीं है। और जो कि 2 दिन छुट्टी है, तो वी कांट प्रेडिक्ट आवर मार्केट राइट, मतलब कि अभी 2 दिन छुट्टी है, तो वी कांट से कुछ न्यूज़ आती है, कुछ होता है, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं। सो ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो आज का सेशन थोड़ा सा एक रेंज में था, बट मार्केट ना अपसाइड मोमेंटम जा सका ना डाउन साइड, एक गैप अप खोल के एक ही रेंज में मार्केट चल रहा था। सो बायर्स के लिए ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही बड़ी कैंडल आती है मैक्स। अगर हम कैंडल को अगर मेजर करते हैं,
अगर आप कैंडल को मेजर कर पाते हो तो देख लीजिए कि यहाँ से अगर कैंडल को हम मेजर करें, निफ्टी वाली कैंडल अगर 65 पॉइंट की एक ही 5 मिनट की कैंडल आती है तो हम हमारा स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर पाएंगे या फिर हम हमारा प्रॉफिट निकाल कैसे पाएंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ एन प्रेशर, बट स्टिल मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में ही क्लोज हुआ है. सो यस, यही थी छोटी एनालिसिस की. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग. जस्ट बी पेशेंट और ट्रेड जब मिले तब एंट्री लो. मैंने मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट करके रख लिया था, बट एंड में मैं लॉस में एग्जिट कर लिया मैंने. जो आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 30, एक मिनट, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 38,000 OTM थी. स्लाइटली नहीं, बड़ी दूर की OTM थी ये, जो मैंने बाय कर रखी थी. मार्केट ने 121 के आसपास जाके आया था और मैंने 84 के आसपास बाय किया था सुबह यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 11 बजे के आसपास. तो मार्केट ने इस जोन को जाके टेस्ट किया, बट मैंने एग्जिट मेरा इसी टाइम पे एग्जिट किया था. 3 को 5 मिनट कम थे तभी एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था डब्ल्यू बॉटम फॉर्म हो रहा है और शायद ब्रेकआउट मिल सकता है. और मैं लॉस नहीं करने वाला था क्योंकि मेरा इंट्राडे पोजीशन था, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया. क्योंकि लास्ट की 50 मिनट्स में कुछ भी हो सकता था ऐसे मुझे लग रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साइड में हुआ. बट अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैं बहुत बड़ा लॉस लेता. इसके लिए मैं ज़्यादा प्रॉफिट में तो नहीं हूँ, पर बड़े लॉस में नहीं हूँ. तो यही थी एनालिसिस की. अगर आप ट्रेड लेते हो तो अंडरस्टैंड कीजिए कि सेंटिमेंट क्या है और हाउ वी शुड डील विद इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and hope meet you in the next video.